अश्विनी कुमारों के अंश से सधन, सदन कसाई और रैदास की उत्पत्ति कथा। सूत जी ने कहा, मुने, देवगुरु बृहस्पति ने प्रयाग में समागत महेंद्र आदि देवताओं से द्वादश दित्यों, रुद्रों तथा अष्ट वसु देवताओं का महात्म्य बतलाया और फिर वे अश्विनी कुमारों की ओर देखकर उनकी गाथा का इस प्रकार वर्णन करने लगे। भगवान विवस्वान को संज्ञा से दिव्य तेजस्वी वैवस्वत, मनु, यम और यमुना 3 संतानें उत्पन्न हुईं। संज्ञा तेज स्वरूप अपने पति को जानकर अपनी ही छाया उत्पन्न कर तपस्या करने चली गईं। सावर्णी, मनु, शनि और तप्ती ये छाया से उत्पन्न हुए। भगवान सूर्य ने छाया द्वारा संतानों में असमान व्यवहार देखकर उसे माया स्वरूपा नारी मानकर क्रुद्ध हो भस्म कर दिया। विवस्वान को क्रोध युक्त समझकर सावर्णी, मनु और शनि सूर्य के प्रति क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। उसी समय वे सूर्य के द्वारा भस्मभूत होने लगे। फिर वे दोनों हिमालय पर्वत पर आकर परम तप करने लगे। 3 वर्ष तप करने पर भक्तवत्सला महाकाली ने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया। वर प्राप्त कर पुनः वे दोनों भगवान सूर्य से युद्ध करने आए। तप के द्वारा प्रभावशाली सूर्य उनसे भयभीत होकर वहां से चले गए। रमणीय कुरुखंड में वड़वा अश्वरूप को धारण कर उनकी प्रिया संज्ञा सूर्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या में संलग्न थी। भगवान सूर्य उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने संज्ञा को अश्विनी रूप में देखकर स्वयं भी अश्व का रूप बना लिया। 5 वर्ष तक सूर्य अश्व रूप में वड़वा संज्ञा के साथ रहे। तदंतर वड़वा से पराक्रमी एवं दिव्य स्वरूप वाले 2 पुत्र अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। वे पिता के दुख को देखकर सूर्यमंडल में स्थित हो गए। वड़वा पुत्र अश्विनी कुमार सावर्णी और शनि को जीतकर उनको बांध करके पिता के पास ले आए। भगवान सूर्य ने श्रृंखलाबद्ध शत्रुओं को आया देख उन्हें लौह दंड से मारा, जिससे वे पंगु हो गए। भगवान सूर्य ने प्रसन्नता पूर्वक वड़वा पुत्र अश्विनी कुमारों से कहा, जिस प्रकार जीव और ईश तथा नर और नारायण 2 नाम होते हुए भी एक हैं और परस्पर मित्र हैं, उसी प्रकार एक ही नाम ना सत्य से आप लोग प्रसिद्ध होंगे। सोम की शक्ति इड़ा देवी तुम्हारी ज्येष्ठ पत्नी होगी और सूर्य की शक्ति पिंगला लघु पत्नी होगी। तुम दोनों में से एक इड़ापति होगा और दूसरा पिंगलापति होगा। मनुष्य की राशि से 12वें स्थान पर यदि शनैश्चर की क्रूर दृष्टि पड़ती हो तो इसकी शांति के लिए इड़ापति की आराधना लाभदायक होगी, और राशि से दूसरे स्थान पर स्थित सावर्णी भ्रमकारक होगा। इसके लिए पिंगलापति की आराधना शांतिकर होगी। जन्म राशि में स्थित देवी तप्ती तापकारिणी होंगी, तब इड़ा तथा पिंगला शांति कराने वाली होगी। इन वचनों को सुनकर अश्विनी कुमार दैव वैध हो गए। सावर्णी एवं शनि दूसरे अंशों से राहु और केतु हो गए। इनसे सूर्य डरकर भागे थे। अब भी ये ग्रहण रूप में उन्हें पीड़ा देते रहते हैं। इसलिए इन सब के परिहार एवं शांति के लिए अश्विनी कुमारों का आविर्भाव हुआ था। अश्विनी कुमारों की आराधना से इनकी शांति होती है। सूत जी बोले, शौनक, देवगुरु बृहस्पति द्वारा यह कथा सुनकर देवश्रेष्ठ वे अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और अपने अंश से महीतल में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। इड़ापति अज बकरी को मारने वाले चांडाल के घर में उत्पन्न हुए। वे सधन कसाई नाम से विख्यात होकर पितृ मातृ परायण हुए। विशाल ग्राम शिला से तौलकर मांस बेचते थे।
फिर वे कबीर के समीप आकर उनके शिष्य होकर निवास करने लगे। पूर्व में वे सधन सत्यनिधि नामक एक ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भयभीत गौ को चांडाल को दिखाया। फलतः राजा के दरबार में सधन के हाथ काट दिए गए। पिंगलापति चर्मकार के घर उत्पन्न हुए। वे मानदास के पुत्र रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे काशीपुरी जाकर श्री राम परायण कबीर को वाद विवाद में जीतकर शंकराचार्य के पास आए और उनसे पराजित होकर रैदास रामानंद के पास आए तथा उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली।